हाय फ्रेंड्स। वेलकम है आपका फिर से इस चैनल के ऊपर। तो आज जैसे कि आपको सबको पता है अपनी थर्ड क्लास है, तो इसमें अपन क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो अपना कोर्स चलेगा, मतलब ये जो अपनी प्लेलिस्ट चल रही है, इसके में अंदर अपन कंटेंट में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले अपना बिगिनर इंट्रोडक्शन टू बिगिनर मॉड्यूल ये अपन कर चुके हैं। ये बहुत सिंपल था। इसके बाद अपन क्या आउटपुट एंड बेसिक डेटा टाइप जो है, अभी आज जो अपन आज जो अपन लेक्चर कंप्लीट करने वाले उसमें डेटा टाइप और रीडिंग इनपुट के बारे में पढ़ लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हो कि सब में आपको क्या मिल रहा है, लेक्चर, असाइनमेंट, होमवर्क। लेक्चर अभी अपन जो चल रहा है, असाइनमेंट जो अपन यहाँ पे करते हैं, होमवर्क अभी आप करते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद अपन डेटा टाइप प्लस रीडिंग इनपुट 2 पढ़ेंगे। ये फर्स्ट था। इसमें थोड़ी चीजें थोड़ी ऊपर के लेवल पे चल जाएगी, हाई लेवल पे आ जाएगा। फिर से अपन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आप सब में देख सकते हो, सब में असाइनमेंट है, सब में होमवर्क है, और सब में आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि अच्छे खासे क्वेश्चंस है। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, ये जितने भी ऑपरेटर है सारे पढ़ेंगे। उसके बाद मेन अपना क्या होगा, इफ एल्स आ जाएगा। इफ एल्स में भी आप देखो, इफ एल्स 1, इफ एल्स 2। उसके बाद अपना आ जाएगा एक कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट मतलब क्या करेंगे अपन कि अभी तक अपन ने जो जो पढ़ लिया है, कभी आप चाहते हो कि आपने जो कुछ सीखा है या नहीं उसके लिए कॉन्टेस्ट लिया जाए, तो आप मुझे सिर्फ कमेंट आउट कर देना, वो कॉन्टेस्ट भी अपन कर लेंगे। या इसको क्विज वाइज करेंगे। आपको एक स्क्रीन पॉपअप होगी, उसको आंसर देना है, या फिर अपन इसमें कोडिंग का कर लेंगे। 4 क्वेश्चन देंगे, 30 मिनट या 40-50 मिनट ले लेंगे, और उस 50 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। कभी आप चाहते हो तो कॉन्टेस्ट अपन कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, कभी आप चाहते हो उनका डिस्कशन हो तो भी अपन कर लेंगे। उसके बाद अपन लूप पे आएंगे, तो लूप 1, लूप 2, लूप 3, इसमें भी देख लो बहुत सारे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, और फिर इस तरीके से आगे का जो है वो आगे का अपना चलता जाएगा। तो देखो, आज अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं आज आज अपन सीखेंगे कि यूजर से अपन इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आज अपना जो करने वाले क्वेश्चंस उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चंस है, और इसी में होमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो पूरी पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उसको टच करके ओपन कर सकते हो। मे भी आपने अपना एक वर्क स्पेस तैयार कर लिया होगा, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे होंगे, असाइनमेंट और होमवर्क का। ठीक है, तो आज अपन मेन चीज चालू करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा। क्लास में अपनी कौन सी क्लास है, क्लास है थर्ड। जैसे कि 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड क्लास है। यहाँ पे आ जाएगी अपनी मेन मेथड। ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसको शॉर्टकट की बताया था, इसे हटाने के लिए कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और टी दबा देना है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है। अब देखो, अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन कुछ बेसिक चीज कर लेते हैं कि यूजर से अपन को इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे यूजर से आपको कभी इनपुट लेना है तो आपको आपको स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू। देखो, स्कैनर क्लास लिया, स्कैनर क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन न्यू कीवर्ड से। ये आगे वाले जो ट्यूटोरियल आएंगे उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू कीवर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप ये चीज सिर्फ थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब देखो, जैसे अपन आईडी यूज करते हैं तो कभी अपन को चलो ये अभी देखते हैं। ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ये आपको पूरी लाइन लिखना पड़ेगी। लेकिन देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो अपन को एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो स्कैनर क्लास है वो आती है यूटिल पैकेज के अंदर, तो अपन को इंपोर्ट किसको करना पड़ेगा, यूटिल पैकेज को। तो जब भी आप यूजर से कभी इनपुट लेना चाहते हो तो आपको ये इंपोर्ट जरूर करना पड़ेगा। तो अपन को क्या करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये स्टार का यूज कर लिया, मतलब ये स्टार जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि यूटिल क्लास के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लास आते हैं उन सबका अपन यूज कर सकते हैं। अब कभी अपन को सिंपल मतलब कि एक ही क्लास का यूज करना है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्कैनर लिख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ स्कैनर क्लास का यूज कर सकता हूँ। अब स्कैनर क्लास के अंदर कितनी मेथड्स आती है उसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार ही दे देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि अपन जो भी क्लास का यूज करेंगे वो यहाँ पे अपन को शो हो जाएगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे क्या है,
अब हम चलते हैं आगे। देखो अपन ने जैसे ये लिख दिया स्कैनर क्लास है। ये सबसे पहले याद रखो कि स्कैनर क्या है, क्लास होती है जो किस पैकेज के अंदर आती है, यूटिल पैकेज के अंदर आती है। अब क्लास क्या होता है, पैकेज क्या होता है, ये आगे अपन सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना मेमोराइज कर लो कि कभी अपन को यूजर से इनपुट लेना है तो अपन को ये दो चीजें लिखना पड़ती है, एक तो स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास को अपन को क्या करवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। अब आगे आते हैं। आपको मैंने जैसे ही बताया था कि कंसोल पे कोई भी अपन को प्रिंट करना है लाइन, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, शॉर्टकट मैंने बताया था एस वाई एसओ करके कंट्रोल स्पेस दबा दो तो सीस आउट हो जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया इंटर दी नंबर। ओके। अब देखो डेटा टाइप में क्या होता है, डेटा टाइप कुछ नहीं होता है, 8 तरीके के होते हैं। जैसे कि देखो नंबर है, तो नंबर में क्या आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है। अब ये होता है, क्या होता है, ये 4 तरीके के एक ही होते हैं, लेकिन इनकी रेंज रहती है। तो उसमें अपन को इतना भी डीपली जाने की जरूरत नहीं, किसी काम का नहीं होता है। उसमें अपन को सिर्फ इतना रखना है कि अपना जो प्रोजेक्ट है मैक्सिमम उसमें अपन क्या यूज करते हैं, इंट करते हैं और क्या करते हैं, लॉन्ग करते हैं। तो अब जैसे कि नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो अपन ने क्या लिख दिया, कंसोल पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, इंटर द नंबर। ओके। अब जैसे कि मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो इंटर द नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा तो टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अपन ने स्कैनर क्लास तो ले ली है। अब स्कैनर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स आती है, जैसे कि अब मेरे को कभी नंबर प्रिंट करना है तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, नंबर है तो इंट होता है, इंट होता है नंबर अपना, इंट। अब इसका एक अपन को वेरिएबल देना पड़ेगा, इंट n1 दे देता हूँ नंबर, इक्वल टू। अब अपना ये जो रहता है रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो एससी डॉट, अब देखो मैंने क्या बोला था, जो स्कैनर क्लासेस के अंदर बहुत सारी मेथड्स आती है, तो अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये नेक्स्ट इंट मेथड है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन यूजर से कोई भी नंबर को इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ में डाला, क्या लिखा है, इंटर द नंबर। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 23। ये देखो यूजर से अपन ने इनपुट ले लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं और दूसरा नंबर डालने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने सिर्फ अभी एक ही इनपुट अपन ने यूजर से लिया है। अब देख से यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि अपना ये जो रेफरेंस वेरिएबल ये सेम है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल सेम है। अब यहाँ पे मैं कभी इसे क्या कर देता हूँ, n2 कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या, एंटर द नंबर। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 23। अब दूसरा नंबर भी लेने वाला 54, ये हो गया। अब देखो कभी आप नंबर ले रहे हो तो ये ठीक है, आप कभी चाहते हो कि आप क्या लो, स्ट्रिंग लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब इंटर द, अब जैसे कि अपना नेम होता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब अपन आगे से पढ़ेंगे। अब जैसे कि नेम है, नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्यों हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या होती है आगे वाले ट्यूटोरियल में अपन अच्छे से जानेंगे। अब देखो कभी आपको कोई नाम को प्रिंट करवाना है यूजर से, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, अपना रेफरेंस वेरिएबल क्या है, sc डॉट। अब अपन लेंगे इसमें नेक्स्ट। अब देखो इसमें दो होता है, एक तो नेक्स्ट होता है, एक नेक्स्ट लाइन होता है। तो नेक्स्ट में अपन क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट लेके मैंने इसको ये कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंटर द नेम, इंटर द नंबर, नंबर डाल दिया 23, और एक और नंबर बोल रहा है 43 डाल दिया। अब बोल रहा है नाम डालो, तो मैंने यहाँ डाल दिया सावन। तो देखो यूजर से अपन ने क्या क्या ले लिया, नंबर भी ले लिया और अपन ने क्या ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। अब जैसे आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन फ्लोट का यूज करते हैं, या आगे जो जो आएगा उसमें अपन अच्छे से कर लेंगे। अब जैसे इसको मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से अब मेन अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। क्लास में अब ये सिर्फ इतना ही था, इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से वो अपन यहाँ पता कर लिया। अब अपन मेन क्लास पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। You are going to write some code to help your cook a gorgeous lasagna from your favorite cookbook। ये जो लसगना है एक डिश होती है। ओके, तो कुकबुक, अकॉर्डिंग टू योर कुकबुक द लसगना शुड बी इन द ओवन for 40 minutes। Given the time the lasagna has been in the oven, find how many more minutes the lasagna still need to bake for। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपन को 40 मिनट तक एक डी डी से उसे अपन को ओवन में रखना है। उसके बाद अपन को टाइम देना है
कि और कितना टाइम अपन को ओवन में रखना है। 40 मिनट तो रखना ही है। उसके बाद आपने दे दिया जैसे कि आप ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे इनपुट फॉर्मेट पढ़ते हैं। इनपुट फॉर्मेट में अपन को इनपुट क्या देना है, तो ओनली फर्स्ट लाइन कंटेन्स द इंटीजर n डिनोटिंग द एक्चुअल टाइम द लसगना हैज बीन इन द ओवन। ओके, आउटपुट ये हो गया। जैसे कि देखो इनपुट उसने दिया 30, ठीक है, अब आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है कि अपन को ओवन में 40 मिनट रखना है। इसने कितने मिनट रखा है, इनपुट में अपन क्या देंगे कि भैया मैं मुझे 20 मिनट रखना है, 30 मिनट रखना है। तो उसमें से क्या होगा कि आपका जो 40 है उसमें से इस टाइम को अपन को माइनस करना है। ओके, तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने स्कैनर ले लिया, स्कैनर इनपुट भी करवा दिया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि SYSO। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि इंटर द टाइम, यू इंटर द टाइम, सिंपल, कि आपको कितने टाइम आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेक होते हैं। बेक होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपन को 40 मिनट तो रखना ही। अब मैं यहाँ पे एक टाइम के लिए, टाइम क्या हो जाएगा अपना, इंटीजर हो जाएगा, तो इंट t इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। जैसे कि अपन ने यहाँ से टाइम ले लिया। अब टाइम ले लिया, अब अपन को 40 मिनट रखना है। अब थोड़ा अपन इसमें दिमाग लगाते हैं, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, दिमाग लगाएंगे कि देखो कभी मेरे पास कोई टाइम दिया हुआ है और मुझे उस टाइम को इस टाइम से क्या करना है, वो सॉरी, देखो अपन को क्या हो रहा है कि एक टाइम दिया हुआ है और अपन एक टाइम इनपुट कर रहे हैं, तो अब बचा हुआ टाइम कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो माइनस करके कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ SYSO में। अब देखो 40 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा टाइम कितना है जो मैंने उसे दिया है, t है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग टाइम हो जाएगा कि अपन को ओवन में और रखना है, उसका अपन को पता चल जाएगा। कैसे, जैसे कि इसको मैंने प्लेस किया, रन किया, इंटर द टाइम, जैसे कि यहीं पे जैसे कि 30, ठीक है, मैंने दिया 30 मिनट और करना है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 10 मिनट। अब यहाँ पे जैसे कि अपन एक लाइन ये लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये यहाँ से ऐसा आ गया। इसको ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल छोटा लॉजिक था जो कि कर लिया है। ये क्वेश्चन में भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सिंपल और देख लेते हैं कि अपन को देखो 40 मिनट दिया हुआ है कि आपको ओवन में रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 40 मिनट तो रखना है, लेकिन आपको आपका एक टाइम देना है कि आपने कितने टाइम रखा है, और जो रिमेनिंग टाइम है वो निकालना है। जैसे कि कोई भी चीज को 40 मिनट अपन को ओवन में रखना है, आपने देखा कि आपने ओवन में रख दी उसको, और देखा टाइम देख लिया कि यार 15 मिनट हो गए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब इसको जब रन किया, अपने वॉच में देखा कि यार 15 मिनट हो गए, अपन को 40 मिनट रखना था, अब और कितना टाइम इसको ओवन में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने सिर्फ अभी 15 मिनट रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि और कितना टाइम रखना पड़ेगा, मैं भूल गया, जिसे मैंने एंटर किया, अच्छा 25 मिनट और रखना है, तो यहाँ पे अपन को आउटपुट आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, इन्हें मैं क्या कर देता हूँ, अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई कमेंट्स। कमेंट्स के लिए मैंने बताया था अपन को डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है। अब अपना आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलो नीचे चलते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यू विल राइट सम कोड टू हेल्प योर कुक अ gorgeous lasagna from your favorite cookbook. Now you also want to add a few layers to the lasagna. Assume each layer take 2 minutes to prepare. Give the number of layer you want to add to the lasagna. Find how many minutes you would spend making them. मतलब क्या है कि एक लसगना है, उसमें उसको कुक होने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अपन क्या चाहते हैं, उसमें कुछ लेयर सेट करना चाहते हैं। मतलब कि उसके ऊपर आपने कुछ और लेयर रख दी और आप चाहते हो कि इन्हें भी वो कुक करे ओवन में। तो अब क्या हो रहा है कि एक लेयर के अपन को कितने 2 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अब मैंने वही लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द लेयर। ठीक है, इंटर द लेयर लिख दिया। ठीक है, अब लेयर तो लिख दिया। अब अपन को पता है कि एक लेयर में कितना टाइम लग रहा है, अपन को 2 मिनट लग रहे हैं। जैसे कि देखो इसने इनपुट दिया 2, तो अब ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया कि कभी एक चीज में 2 लग रहे हैं तो दो चीज में कितने लगेगा, 2 इंटू 2 4, थ्री में कितना लगेगा, 3 इंटू 2। तो अपन को क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के लिए प्रिंट एलन किया। अब देखो अपन, सॉरी यहाँ पे अपन देखो इनपुट को स्टोर करना भूल गए। तो अपन ने जो इनपुट लिया वो क्या रहेगा, इंटीजर है। तो इंटीजर एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, जो इनपुट लिया है लेयर है, एस है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लेयर एस ये रेफरेंस वेरिएबल अपन ने लिया। अब एक लेयर में कितना 2 मिनट लग रहा है, तो अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एस इंटू 2, ये सही हो गया। क्योंकि देखो कभी एक लेयर है अपने पास, एग्जांपल लो 2, तो अपने पास 2 लेयर है, तो एक लेयर में कितना लग रहा है, 2 मिनट्स लग रहा है, तो 2 लेयर में कितना होगा, 2 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 4। अब जैसे कि इसको रन करते हैं, पहले तो अपन को जो आउटपुट दिया है ये टेस्ट केसेस से पास करके देखते हैं। जैसे कि मैंने इनपुट दिया 2, इसको एंटर किया, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मेरे पास लेयर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास 6 लेयर है, मैंने 6 लेयर इंटर द लेयर, मैंने 6 लेयर है, तो आप बता सकते हो आपका माइंड का यूज करके कि कितना आएगा आंसर। सोचो, 6 लेयर है, एक लेयर में 2 लगता है, तो 6 इंटू 2 मतलब 12, तो देखो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब अपन चलते थर्ड क्वेश्चन पे। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या है। यू रोट सम कोड टू हेल्प योर कुक अ गोर्जियस लसगना फ्रॉम योर फेवरेट कुक बुक। नाउ यू वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स यू हैव बीन कुकिंग for the sum of your preparation time and the time that lasagna have already spent baking in oven. The prepare time of one layer is 2 minutes. Given the number of layer added to the lasagna and the number of minutes the lasagna has been baking in the oven, find the total कुकिंग टाइम इन मिनट्स। ओके, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। देखो जब कभी अपन को क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अपन कहाँ पे जाओ, अपन को इनपुट क्या दिया उसने, आउटपुट क्या दिया। देखो जैसे कि इनपुट क्या करना है अपन को, देयर आर 2 लाइन्स इन द इनपुट। चलो अपन इसी के थ्रू चलते चलते क्वेश्चन करते चलते हैं। 2 तरीके की इनपुट लेना है, तो ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, एस वाई एस ओ, एक तरीके का इनपुट। इसमें क्या बोल रहा है, पहली लाइन, तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे पढ़ो क्या, द फर्स्ट लाइन कंटेन द इंटीजर एन, देखो इंटीजर बोल रहा है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इंटर द लेयर्स। ठीक है, इंटर द लेयर्स कर दिया। अब इस लेयर को मैं किसमें, इंटीजर है तो इंटीजर s1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, द सेकंड लाइन कंटेन द इंटीजर m। जैसे कि कभी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हो तो इसी के थ्रू चल जाए, उसका रेफरेंस वेरिएबल उसने n बोला है, इसमें क्या बोला है, द सेकंड लाइन कंटेन द इंटीजर m, इंटीजर m करना है अपन को। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें, एक्स वाई एसओ करके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मुझे क्या प्रिंट करना है, ले द सेकंड लाइन कंटेन द इंटीजर m डिनोटिंग द टाइम। ओके, तो इंटर द टाइम। ठीक है, टाइम मतलब कि उसने कितना टाइम उसमें स्पेंड कर लिया। अब इससे ये भी अपना इंटीजर है, तो इंटीजर इसमें अपन को m लेना है, इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला, जैसे कि आप कभी आउटपुट पे आते हैं तो आउटपुट में उसने पहले डाला 3, मतलब 3, उसके बाद उसने डाला क्या, उसके बाद उसने डाला 20। तो इसका पहले इनपुट जो था उसका आंसर क्या आया, 26 आया। कैसे आया, देखो 20 मिनट तो उसको रखना ही है, 20 मिनट तो ओवन में रह गई। अब उसने 3 लेयर ऐड करी है, तो एक लेयर में कितना टाइम लग रहा है अपना, 2 मिनट्स, तो 3 लेयर में कितना हो गया, 6 मिनट, तो 20 और 6 कितना हो गया, 26। आप देखो उसने दूसरा इनपुट समझाया है कि उसने क्या किया कि देखो 20 मिनट तो उसे रखना ही है ओवन में, और ये क्या बोल रहा है कि एक, मतलब उसने एक ही लेयर ऐड किया है। अब एक लेयर में कितना टाइम लग रहा था अपन को, 2 मिनट, तो एक लेयर में अपन को 2 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे उसने कितनी लेयर ऐड करी है, सिर्फ 1 लेयर ऐड करी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, मतलब आंसर आ गया 2, और ओवन में उसने कितने देर रखना ही है अपन को, 29। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, समझ गए अपन को क्या करना है। अपन को जो अपनी लेयर है, लेयर क्या है, अपन ने रेफरेंस वेरिएबल लेयर का क्या दिया है, लेयर का रेफरेंस वेरिएबल क्या है, n है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, n इंटू 2, मतलब एक लेयर में 2 मिनट लग रहे हैं, और इसको अपन को आखिरी में ऐड करके देना है। ऐड किसके साथ करके देना है अपन को, m के साथ, कि मतलब इतना टाइम तो लग ही रहा है। ये अपना हो गया। अब जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखो इसमें इंटर द लेयर, जैसे कि पहले ही अपन इनपुट देखते हैं, मैंने लेयर दे दिया 3। अब क्या, इंटर द टाइम, अपन को सिर्फ 20 मिनट तो रखना ही है, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 26 हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से अपन इसका एक और टेस्ट केस पास करवा लेते हैं, इंटर द लेयर,
लेयर कितनी दे रहा है समझ लो 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 1 लेयर पास कर दिया। और टाइम अपन को जो रखना है 29, तो ठीक है मैंने 29 रख दिया, उसको मैंने क्या कर दिया आंसर क्या आ गया 30 बना गया। ये भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन आप समझे कि नहीं? क्वेश्चन सिर्फ ये था कि अपन को एक डिश बनाना है, उसमें जो टाइम लगता है वो भी अपन को ही देना है, ओवन में कितना रखना है, और लेयर जो ऐड करना है वो भी अपन को देना है। अब एक लेयर में 2 मिनट लगते हैं, आपने जो टाइम दे दिया कि मतलब मुझे 20 मिनट लगते हैं, और आपने 3 लेयर दे दिया कि मुझे भैया 3 लेयर उसमें ऐड करना है। तो एक लेयर में कभी लगा 2 मिनट, तो 3 लेयर में कितना हो गया 6 मिनट हो गया। और आपने टाइम कितना दिया, आपको लेना ही है उस ओवन को मतलब बेक करने के लिए, या आपकी डिश को बेक करने के लिए कितना टाइम 20 मिनट तो ही। तो 20 प्लस 6, क्योंकि जो लेयर थी वो 3 थी, तो जो ओवरऑल आंसर आया अपना 26 आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे मैं वापस क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अब आएगा अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। यही है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, गिवन 3 नंबर ए बी एंड सी, ऐड देम एंड प्रिंट द सम। अच्छा, अपन को क्या लेना है, जो यूजर है उससे 3 इनपुट लेना है और उन तीनों इनपुट को अपन को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि आप कभी मैंने क्या बोला नहीं समझ में आया तो यहाँ चले जाओ। जैसे कि इनपुट इसने क्या लिया 2 3 -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5 -1 4। दूसरा इनपुट देखते हैं 7 - 4 0, तो 7 - 4 कितना होगा 3 हो जाएगा, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब देखो सब अपन को इनपुट में एक बार देखते हैं, जैसे कि उसने क्या बोला है 3 इनपुट लेना है। 3 इनपुट लेना है, तो आप मुझे बताओ कभी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं एस वाई। ठीक है, आप समझ लो कि अपनी प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनपुट लेना है नंबर, तो एस वाई सो करके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटर फर्स्ट इनपुट, इंटर फर्स्ट इनपुट। ठीक है, पहला इनपुट लिया जो कि क्या है इंटर फर्स्ट नंबर लेते हैं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब देखो नंबर रहेगा वो किस फॉर्म में, कि डेटा टाइप की बात करें तो कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मैं इंट n1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट ले लेता हूँ। अपन ये sc क्या है, ये स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, इसके लिए यहाँ पे sc यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा अपना पहला नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप इसको मैं रन करता हूँ, देखो इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 2। ठीक है, अब इंटर करके आप कुछ भी प्रेस करोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपन ने अभी तक यूजर से सिर्फ एक इनपुट लिया है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, दूसरा इनपुट लेना है। तो देखो इन्हें मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे जाके कंट्रोल वी, देखो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर क्या हो जाएगा बोलो थर्ड नंबर। अब देखो हम रेफरेंस वेरिएबल कभी भी सेम नहीं होगा, जैसे कि इसका रेफरेंस फर्स्ट नंबर का रेफरेंस वेरिएबल n1 है, इसका मैं क्या कर दूंगा n2 कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा n3 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या कर क्वेश्चन में क्या दिया कि अपन को तीनों क्वेश्चंस को ऐड करना है, ऐड करना है, तो ऐसा ऐसा कर दिया। यहाँ पे देखो ऐड करने के लिए क्या है, रेफरेंस वेरिएबल पहले वाले नंबर का क्या है n1 प्लस दूसरे वाले का क्या है n2 प्लस तीसरे वाले का n3 है, ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ रन। अब रन करने के बाद देखो यहाँ पे अपन ने किया, इसी के इनपुट को अपन पास करते हैं। क्या बोल रहा है 2, ओके, दूसरा नंबर क्या है 3, ओके, ये क्या है -1, इंटर 4, आउटपुट क्या है देखो यहाँ पे देखो 4, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है अपना 4 आ रहा है। इसी तरह मैं कभी इसको वापस रन करता हूँ, फिर से एक बार देखते हैं। पहला नंबर जैसे कि अपना 7, सेकंड नंबर क्या है -4, एंड थर्ड नंबर क्या है 0। तो इसमें देखो आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल था। आपको जितने नंबर कभी यूजर से लेना है तो उसके लिए आपको उतने क्या करना पड़ेगा, मेथड का यूज करना पड़ेगा स्कैनर क्लास की। जैसे कि n1 है तो n1 sc डॉट नेक्स्ट इन, n2 इस तरीके से आपको हर उसका यूज करना पड़ेगा। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते कौन सा क्वेश्चन आ गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। इसे मैं क्या कर देता हूँ वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना आएगा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, एस वाई सो ये भी हो गया अपना कमेंट आउट। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन, इंट्रो टू जावा एंड बेसिक डेटा टाइप। ओके, अब ये एमसीक्यू टाइप आ गए। ठीक है, एमसीक्यू को पढ़ते हैं। व्हाट विल
बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंटीजर x इक्वल टू 10, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटीजर लिखा, ये हो गया डेटा टाइप x, ये हो जाता है वेरिएबल, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू को अपन ने असाइन कर दिया किसमें, x में। ठीक है, अब देखो इसने वापस नीचे क्या बोला, यहाँ पे बोला x इक्वल टू x इंटू 5। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जो अपने x वेरिएबल था इसको ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, कभी देखो आपने वापस यहाँ पे लिख दिया इंट, तो ये दे देगा एरर, क्योंकि देखो आपका x तो पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया गया ना इंटीजर टाइप का, आप डबल यहाँ पे क्यों कर रहे हो, इसके लिए यहाँ पे अपन को डबल इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका आउटपुट क्या हो सकता है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एस वाई एस को कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया किसको, x को। अब देखो, अब देखो यहाँ पे कभी x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे x की जगह मैं 10 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 x की वैल्यू अब कितनी हो गई, 50 हो गई। अब यहाँ पे मैंने x को प्रिंट कर दिया, तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, 50 है। अब देखो नहीं है तो इसको अपन एक बार रन करके देख लेते हैं, अपन को पता चल जाएगा क्या है, 50 आया। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अपन जो अपना वैल्यू है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इस तरीके से अपन वैल्यू को अपडेट करते हैं। ओके ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंट्रो टू जावा एंड बेसिक डेटा टाइप। ओके, व्हाट डज अ डेटा टाइप इन ए जावा रेफर टू। ठीक है, ये आया कि डेटा टाइप मतलब जावा में जो डेटा टाइप रहता है वो करता क्या है। ठीक है, अब देखो द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड, ये क्या बताता है, द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड, द टेक्निक हाउ डेटा इज रिट्रीव्ड, द टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ डेटा बीइंग हैंडल्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, नन ऑफ एवर। देखो अभी तक अपन जो चीज करके आए उसके उस बेस पे आपको क्या लगता है इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 100, तो ये क्या बता रहा है अपन को, हम हमें ये क्या बता रहा है, ठीक है, हमें ये क्या बता रहा है, द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर, ये वो प्लेस बता रहा है जहाँ पे डेटा को स्टोर करना है, नहीं। द टेक्निक हाउ डेटा इज रिट्रीव्ड, ये रिट्रीव करने के बारे में तो कुछ ही नहीं अपन को बता रहा है, रिट्रीव मतलब कि किस तरीके से अपन इसे वापस ले सकते हैं, ये नहीं बता। द टाइप और वेराइटी ऑफ डेटा, ये वही बता रहा है कि किस तरीके का डेटा है, उसको एक्स ने किस तरीके के डेटा को इसमें स्टोर करके रखा है, ये अपन को ये बता रहा है। फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, देखो अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सावन। ओके, अब देखो ये क्या बता रहा है अपन को कि जो नेम वेरिएबल है उसने स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करके रखा है। तो अपन को जो डेटा टाइप रहते हैं जावा में वो क्या बताते हैं, द टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ डेटा बीइंग हैंडल्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ये आपको डेटा टाइप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन जावा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या होता है, ये होता है डेटा टाइप, ये होता है वेरिएबल और ये होता है वैल्यू। कि एक जो वेरिएबल है उसने इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसे स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो वेरिएबल है वो हमें क्या बताते, मतलब वेरिएबल को किस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो आप अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसने क्या किया है, ये अपन ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आते इसने क्या लिखा, इंटीजर ए इक्वल टू 10। ठीक है, क्या लगता है आपको ये सही है या नहीं है, देख लेते हैं, फिर से चलते हैं। तो वापस कमेंट करके इंटीजर ए इक्वल टू 20 कॉमा इंटीजर बी इक्वल टू 30। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, डबल ए इक्वल टू 10। ओके, फिर नीचे चलते हैं, बूलियन ए इक्वल टू ट्रू। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट वे, इनकरेक्ट वे कौन सा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपन अभी करते हुए है जो भी चीजें, देखो ये अपन ने किस तरीके से डेटा को डिक्लेयर किया है आप देख सकते हो। तो आप मुझे बताओ ये वाला जो लाइन है ये अपन को एरर देगा कि नहीं, अपन ने सही तरीके से वेरिएबल के थ्रू डेटा को स्टोर किया नहीं। क्या लगता है देख के बताओ, इंटीजर इक्वल टू 10 कॉलन, हाँ ये तो सही है। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। दूसरी बार दूसरे पे चलते, दूसरे को छोड़ो, थर्ड पे चलते। थर्ड पे हमें क्या दिखा रहा है, डबल ए इक्वल टू 10,
हाँ, इसको इसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसके लिए आ रहा है क्योंकि ये 82 कर दो। ठीक है, अपन ने वेरिएबल का नाम सेम दे दिया था। वेरिएबल का नाम कभी भी सेम नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखो बूलियन इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे मैं a की जगह कर देता हूँ 3। यहाँ मैं a की जगह कर देता हूँ 3। अब देखो ये सही है या नहीं है? हाँ, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो जैसे कि मैं आपको ऊपर पहले ही बताया था, क्या बताया था? देखो इसको हटाएंगे तो एरर आएगा नहीं, आपको क्या लगता है? और एरर आएगा तो क्यों आएगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपके माइंड में एक बार सोच लो थोड़ा। हाँ, जैसे कि आप कभी अपन सोचते हैं कि देखो इंटीजर इक्वल टू 20, अब उसी लाइन में ये लिख रहा है इंटीजर बी इक्वल टू 30, तो ये क्या हो रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो जो कॉमा रहता है वो क्या करता है? सिर्फ सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, कि यहाँ पे आपने क्या किया है? इसे बंद नहीं किया है। आप चाह रहे हो कि इंटीजर इक्वल टू 20 और इंटीजर भी इक्वल टू 30, फिर आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? कॉलन लगा के इसे क्लोज कर रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे आप कभी इंटीजर इसे पहले ही बोल दे रहे हो, तो वापस आपको इंटीजर लिखने की क्या जरूरत है? अब देखो यहाँ से आप इंटीजर को हटाओ, तो देखो अब एरर आ रही है क्या? देखो यहाँ पे अब एरर आ रही है क्या? नहीं आ रही, क्योंकि अपन ने क्या किया? इसको सिर्फ सेपरेट किया है। अब कभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा इंटीजर बी, अब यहाँ पे देखो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आप आपको एरर कभी हटाना है तो आप क्या करो? यहाँ कॉलन लगा के इसको स्पेस कर दो, एरर हट गई। ये दोनों अलग अलग लाइन में क्या होगा? देखो ये क्लोज हुआ, उसके बाद ये चालू हुआ कि इंटीजर जो ए था, ए अपना वेरिएबल था, वो 20 वैल्यू को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, जो कि इंटीजर टाइप की है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो बी वेरिएबल था वो 30 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जो कि क्या है? इंटीजर टाइप की है। यहाँ जो इसका यूज होता है वो होता है क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसे कभी यहाँ पे क्लोज नहीं करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अपन को एरर दे रहा है, क्योंकि आपको कोई भी लाइन जो रहती है जावा में उसे क्लोज करके आगे बढ़ना रहता है। ओके, अब इन्हें मैं क्या करता हूँ? कमेंट आउट करता हूँ। इन्हें मैंने कर दिया कमेंट आउट। अब आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन के। आप इतना तो समझ गए होंगे, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? What will be the output of the following code? Okay, देखो a equal to 5/2. Okay, system dot out dot println a। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो फ्लोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लोट का यूज क्या होता है? फ्लोट a इक्वल टू 5.2। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल वैल्यू जो रहती है उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अपन यहाँ पे यूज करेंगे f। ठीक है, ऊपर कुछ लाइन ओपन है क्या? देखते हैं, 2 मिनट। कुछ भी ओपन नहीं है। ओके, ठीक है, हमें लगा इंटीजर ए इक्वल टू 20। ओके, कोई एरर नहीं आ रहा। देखो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इसमें से राइट क्या है? क्या लिखा है इसमें? फ्लोट, फ्लोट के बाद क्या लिखा उसने? फ्लोट ए इक्वल टू 5/2। ओके, और इसने क्या किया है? एसओ करके प्रिंट किया है किसको? ए को। तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो इसका आउटपुट ये आ सकता है, जैसे डेसिमल वैल्यू को इसने किया है तो इसको कभी अपन करते हैं तो 2.5 होता है, लेकिन ये 5 को यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अ, अब यहाँ पे देखो 5 को स्टोर कब करते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता जैसे कि डबल। अब इसको मैं करता इंटर, तो 2.0 यहाँ पे अपन को ए में डेसिमल। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए दो वे है, एक तो डबल और एक फ्लोट है। एक डबल और एक फ्लोट है। 2 मिनट रुकना। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन को कभी जावा में कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो अपन को दो वे दिया, एक तो डबल दिया और एक फ्लोट दिया है। तो यहाँ पे जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टर्म होती है,
ये अभी आगे क्या होता है अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एक्सप्लिसिटली क्या होता है, ये एक्सप्लिसिटली अपन इसको बता रहे हैं कि भैया ये जो वैल्यू इसका आंसर आएगा ए में, वो क्या आ जाएगा, फ्लोट में अपन को स्टोर करवाना है। अब इम्प्लिसिटली यहाँ पे होता है डबल। कभी मैं डबल लिख के इसको सॉल्व करता तो इसका आंसर मुझे 2.0 मिलता, लेकिन यहाँ पे अपन ने उसको बताया कि फ्लोट, मतलब कि अपन ने एक्सप्लिसिटली इसमें इसको बता रहे हैं कि भैया फ्लोट टाइप की वैल्यू है और हमने इसके लिए फ्लोट लिया है, तो यहाँ पे एफ लेना पड़ेगा। लेकिन आप डबल लेते हो, आपको डी लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावा। देखो लॉन्ग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सारी कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर करते हैं। फिर होता है फ्लोट और होता है डबल। ठीक है, इसमें अपन डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अपना क्या होता है, एक होता है बुलियन। ओके, इसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स टाइप की सिर्फ दो वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल अपने पास कितने हो गए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग, हाँ लॉन्ग तो है, डबल, हाँ डबल तो है, फ्लोट तो है, लेकिन देखो ये बुल क्या है, ये नहीं है, पूरा होता है बुलियन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि भाई हमारा जो बुलियन है वो हमारा डेटा टाइप, बुल जो है वो हमारा डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट। देखो फ्लोट ए इक्वल टू, देखो आपको ये तो पहले ही पता होगा कि जीरो से कभी किसी भी चीज को डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हो, इन्फिनिटी। आगे क्या बोल रहा है, इंटीजर इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे कि शो हो रहा है, वो देखो यहाँ कॉमा लगा के उसने डायरेक्ट बी लिखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने इंटीजर लिख दिया था, तो उसके कारण वहां पे अपन को एरर आ रही थी। यहाँ पे इंटीजर इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए बाय 10 एंड डी इक्वल टू बी बाय सी। ठीक है, तो ये तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करके देखना, या और इसमें मुझे पता है आपको प्रॉब्लम आएगी, तो कमेंट आउट करना। इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। द अलाउड वैल्यू ऑफ द बुलियन डेटा टाइप आ, जैसे कि मैंने बताया बुलियन में सिर्फ दो तरीके की वैल्यू आती है, एक तो ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, द अलाउड वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप आ, ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये याद रखना कि जो ट्रू है उसका टी स्मॉल रहेगा, और जो फॉल्स है उसका भी एफ क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ से चालू हो गया अपना होमवर्क, तो ये मैं पुट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हो। तो आपको ये सारे होमवर्क करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है सिर्फ कमेंट आउट करो वहां पे अपन, या फिर मैं इसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप जैसे कि देख सकते हो। तो ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, और जो अपन ऊपर करके आए हैं उन्हीं पे, उन्हीं से रिलेटेड है सिर्फ। तो देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। अब अपन आगे क्या करने वाले हैं, रीडिंग इनपुट हो गया पहला। अब अपन दूसरी बार इसमें थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, उसके बाद अपन चालू करेंगे अपना ऑपरेटर्स। तो लगे रहो, जैसे कि आपको टाइम पे क्लास मिल रही है तो आप भी लाइक कर लो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जित कभी कुछ चेंजेस करना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट आउट कर सकते हो, उन्हीं उन चीजों को भी अपन ध्यान पे रख के उन्हें भी चेंज करके अपने वीडियोस में अपलोड करते रहेंगे। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में क्लास 4 के साथ। तो ये क्लास को अच्छे से पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक कमेंट कर देना। बाय।